मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भय हरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के काल मिले समाज सब सो ये सब ब्रह्मचर्य तो सम्यक दृष्टियों को प्रकट होता है। मिथ्या दृष्टि के ऐसा ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म को जानता नहीं, आत्मा को जानता नहीं, आत्मा का अनुभव कर नहीं पाता, इसलिए वो ब्रह्मचर्य का धारण करने में असमर्थ है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है वो जीवन में उतारने में असमर्थ। एक तो ये ब्रह्मचर्य का निश्चय अर्थ है, दूसरे ऐसा है कि ब्रह्मचर्य जिसके होगा उसकी परिणति कैसे होगी, व्यवहार में कैसी होती है, परमार्थ में कैसी होती है, उन्होंने ध्यानत राय जी ने पूजन में बहुत खुलासा किया है। ब्रह्मचर्य धर्म की जब पूजन लिखी उसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि शील बाढ़ नो राख, शील की बाढ़ें नो होती, शील बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव। देखो, शील की नो बाढ़ कही गई, यानी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो तो एक ही बाड़ी से काम चल जाए, लेकिन ये ऐसी चीज है कि अतिशय महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार नहीं 9 बाढ़ लगाओ, बाड़ी से रक्षा होती ना। ये शील की रक्षा के लिए 9 बाढ़ कही गई। मालूम वो 9 बाढ़ कौन सी हैं? 9 बाढ़ जो हैं वास्तव में स्त्री कथा, स्त्री कथा और स्त्रियों से संबंधित कोई प्रकार का चित्र आदि का अवलोकन, स्त्रियों से वार्तालाप, स्त्री जिस सैया आदि पर बैठती हो, सोती हो, उस पर बैठ जाना, समझ में आया कि नहीं? ये सब शील के दोष में आते, समझ में आया कि नहीं? गरिष्ठ भोजन करना, ऐसा नहीं, गरिष्ठ भोजन करना शील का दोष है, उसका त्याग करना होता है गरिष्ठ भोजन का, नहीं तो शील में दोष लग जाता है। वैसे तो देखा जाए तो शील के दोष तो कितने हैं? 18,000 हैं शील के दोष। अब ये 18,000 जानते ही नहीं है तो बचेगा कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आता। और उत्तर गुण तो पूर्णता को प्राप्त होते हैं कब? जब अरहंत दशा होती तब। उसके बारीक जो हैं दोष वे होते हैं 84 लाख, लेकिन वे पूरे हो जाते हैं अपने आप, जहाँ स्वभाव में मग्न हुए सर्व दोष दूर हो जाते। लेकिन ये 18,000 दोष तो ऐसे हैं जो अपन को ध्यान में लेने लायक हैं, अपने ख्याल में आ जाने लायक हैं, ऐसे 18,000 दोष हैं। उनकी थोड़ी सी चर्चा हम बाद में करेंगे। 6 डाला में वैसे इनके 18,000 दोषों के 18,000 भेद गिनाए गए। 6 डाला में पीछे 6वीं डाल के अंत में जो परिशिष्ट लिखा है उसमें 18,000 शील के दोषों का वर्णन लिखा है। और उसमें जो भेद होते वो 2 प्रकार के होते, सचित्त स्त्री और अचित्त स्त्री, अचेतन स्थिति, अचेतन स्त्री जिसको कहते, सचेतन स्त्री और अचेतन स्त्री। सचेतन स्त्री संबंधी होते हैं 17,220 और बाकी 780 होते हैं अचेतन स्त्री संबंधी। सचेतन के जो दोष लगते हैं मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, क्रोध, मान, माया, लोभ से, इस तरीके से, और इस 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्रियों से और 6ठे मन से, ऐसे
गुणा जब करते हैं उनको तो 17,220 हो जाते। इतने तरीके तो भेद हैं सचेतन स्त्री के निमित्त से होने वाले ब्रह्मचर्य के दोष। और अचेतन में 3 प्रकार होते, ऐसे में सचेतन में भी और प्रकार होते हैं। सचेतन में मनुष्य, देव, देवांगना जिसको कहें, और त्रेंचिनी, इनके निमित्त से भी दोष लगते हैं शील में। और अचेतन में जो कहे गए हैं उनमें चित्र, मूर्ति, किसकी? स्त्री का चित्र, स्त्री की मूर्ति, अथवा इसी प्रकार काठ की मूर्ति, ये जितने प्रकार की मूर्तियां हैं इनके तरफ राग भाव से देखना शील भंग करना है। क्या कह रहे? इसीलिए जिनागम में स्त्रियां जिनेंद्र भगवान का दर्शन 5 हाथ दूर से करें, ऐसा भगवती आराधना में नियम लिखा है। समझ में आया? मुनिराज की वंदना 7 हाथ दूर से करने का है, और जिनेंद्र की वंदना कम से कम 5 हाथ दूर से करने का है। अगर उससे ज्यादा नजदीक पहुंचता है तो शील में दोष लगता है। ग्रंथ का नाम मैंने बता दिया है, 2 ग्रंथ हैं, मूलाचार में भी है और भगवती आराधना में भी। ये नियम बना है, विधान। मूल संस्कृत में गाथा लिखी, प्राकृत में गाथा लिखी, उसके अंदर ये बात आती है। अपन को बहुत ध्यान रखना, जिनेंद्र की मूर्ति छूने का क्यों निषेध इसीलिए का। जिनेंद्र केवल महिलाएं जिनेंद्र को स्पर्श कब कर पाती हैं? केवल एक ही उनका चांस है सबसे उत्कृष्ट, जन्म कल्याणक के समय। ख्याल में है कि नहीं? एक तो जन्मे हुए बालक को प्रसूति गृह से लाती है, तो भी लाने वाली वो माने कहना चाहिए महिला ही होगी। और स्नान के बाद इंद्र उसको गोद में उसको देते हैं, उस समय भी वो लेकर जो तांडव नृत्य करते हैं इंद्र और इंद्राणी, वो भी उन्हें एक अवसर मिला करता है कि बालक जिनेंद्र को हाथ में ले सकते। और जब बालक जिनेंद्र की दीक्षा हो जाती है फिर उन्हें 7 हाथ दूर से नमस्कार कर सकते, सारी जिंदगी भर फिर उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तीर्थंकर को स्पर्श करने का प्रश्न ही नहीं। तीर्थंकर का स्त्रियों द्वारा कहीं अभिषेक हो जाए तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं। क्या कह रहे? ऐसा महान पाप लगता ब्रह्मचर्य का। और देखिए जरा पूजन में भी क्या गजब लिखा है ध्यानत राय जी ने। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहेबान वर्षा बहु सूरे, टिके न नयन बाण लख कूरे। एक एक शब्द का अर्थ करके देखो जरा क्या कहा है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, ब्रह्मचर्य कहाँ धारण किया जाता है? जो कहाँ धारण किया जाता है? मन में। क्योंकि काम की उत्पत्ति कहाँ होती है? मन में। ले वहां से, और जब मन में ही निर्मलता है तो वचन में भी निर्मलता, काया में भी निर्मलता, हर जगह निर्मलता है। और जहां मन में मलिनता है वहां सब जगह मलिनता है, ये समझ लो। ले उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। अब मन में जिसके उत्तम ब्रह्मचर्य हो और वो कदाचित महिलाएं देखने में आए तो कैसे देखेगा? कैसे देखेगा? जगत की जितनी भी महिलाएं उसको देखने में आएंगी तो 3 प्रकार से दिखेंगी सब महिलाएं। जो अपने से बड़ी होंगी वे माता के रूप में दिखेंगी, ये मेरी माँ के समान है। जो अपने समान होंगी वे बहन के रूप में दिखेंगी। जो छोटी होंगी वे अपनी पुत्री के रूप में दिखेंगी। देखो 3 ही रूप देखने के लिखे, कोई चौथा रूप तो देखने की बात ही नहीं लिखी ना। माता बहन सुता पहचानो। जब भी आपको स्त्रियां दिखें उनमें पहचान कर लो कि ये मेरी माँ है कि बहन है कि पुत्री।
क्यों? क्योंकि माँ के प्रति किसी का विषय भाव नहीं होता, बहन के प्रति किसी का विषय भाव नहीं होता, और पुत्री के प्रति किसी का विषय भाव नहीं होता। तो उत्तम ब्रह्मचर्य जिनके अंदर में होता है, एक तो वे स्त्री मात्र को देखते नहीं, एक बात, कदाचित देखना हो तो फिर ऐसे कदाचित देखने की बात आए तो माँ, बहन और पुत्री के रूप में देखते। इसलिए लिखा कि माता बहन सुता पहचानो। क्यों? अगर इस मर्यादा को नहीं रखा तो क्या होगा? तो कहे तुम कितने ही बड़े सूरवीर रहे आना, सहे बाण वर्षा बहु सूरे। आचार्य कहते हैं कि हमने ऐसे सूरवीर बहुत से देखे हैं। कैसे सूरवीर? कि उनके सामने बाणों की बरसात कर दी जाए, बाणों की, तो भी वे जरा भी चलायमान नहीं। सहे बाण बरसा बहु सूरे, पर टिके न नयन बाण लख कूरे। लेकिन नेत्र बाण लग करके टिक नहीं सकता है, सरेंडर हो जाएगा, ऐसा कहते। क्योंकि नेत्र बाण लौकिक बाण से अत्यधिक क्रूर होता है। कूरे शब्द लिखा ना, कूरे माने क्रूर। टिके न नयन बाण लख कूरे। फिर उसको उस विषय का वर्णन अत्यंत घिनौना उन्होंने किया है। और अंत में फिर क्या लिखा? संसार में क्या लिखा? संसार में विष बेल नारी, तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में। अब लोगों ने चिंतन शुरू कर दिया कि जी पंडित जी ने गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया? इन्होंने नारियों को विषबेल कह दिया। आप और बात सही भी है। क्या सीता जी रामचंद्र जी के लिए विषबेल हैं या किसी के लिए विषबेल हैं? महिलाओं में भी इतनी उत्कृष्ट महिलाएं हुई हैं। चेलना देखिए, विषबेल साबित हुई कि श्रेणिक को मोक्ष मार्ग में लगाने वाली साबित हुई। तो विषबेल क्यों लिखा है, ये हमें पता लगाना। कुछ तो ऐसे चिंतन करने वाले मिले, बेने ऐसी मिली जो चतुर थी, होशियार थी। उनने कहा जी पूजा पुरुषों ने लिखी, इसलिए उनने पुरुषों का पक्ष लिया और हमको बुरा कह दिया, तो इसको अपन एक लाइन बदल दो, बाकी रहने दो। उन्होंने बदल करके भी चालू कर दिया बोलना, संसार में विष बेल जे नर। उन्होंने क्या लिखा था? संसार में विषबेल नारी, तो उन्होंने बदल दिया संसार में विष बेल जे नर, तज गई सीता सती, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, पाएगी पंचम गति। लो, उनने ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, इनने पंचम गति प्राप्त की। बात तो एक ही है ना, मगर विचारना ये है, अगर ऐसा हो तो एक ने दोष किसको दिया कि ये पुरुष जो हैं विषबेल है, और उन्होंने किसको कहा विषबेल हैं कि स्त्री वो विषबेल है। तो कुछ ऐसे चिंतक तैयार हुए कि समन्वय करो। समन्वय करो का मतलब ये कि दोनों को दोष मत दो, कोई एक ऐसी चीज निकालो जिसको दोष दिया जाए। तो उन्होंने एक तीसरा दोष निकाला, तीसरा तरीका निकाला, और दोनों को दोष नहीं दिया, और एक नई लाइन लिखना शुरू की। क्या? संसार में विषयाभिलाषा, तज गए योगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। उनने किसको दोष दिया? विषयों की अभिलाषा। अब वो किसी की हो, ख्याल में है कि नहीं? विषयाभिलाषा वास्तव में एक खराब है, विषबेल है। अब हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि मूल पाठ में तो विषबेल नारी शब्द डाला है, फिर ये बाद में जो 2 पाठ लोगों ने रचे, तो एक पहले वाला वो और 2 ये, कितने हो गए? 3 पाठ, 3 हो गए ना।
अब हम आपसे पूछते हैं, आपको कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? और क्या पंडित जी लिखने में चूक गए? हाँ, थोड़ा ये पता, क्योंकि तुम होशियार हो उनसे, तो पक्का है, तब तो उसमें सुधार किया है, क्योंकि वे चूक गए थे ना, तो तुमने सुधार किया। तो स्त्रियों ने सुधार कर दिया और कुछ मध्यस्थों ने सुधार कर दिया, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि वो शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। क्या? क्योंकि वो प्रकरण काय का चल रहा है, तुम्हें मालूम है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा चल रही है, और उत्तम ब्रह्मचर्य मुनि राजों को होता है, समझ में आया? और मुनि राज के पतन का कारण 3 लोक 3 काल में कोई नहीं होता है। अगर कोई होता है तो एकमात्र स्त्री का भाव होता है, मुनिराज के लिए पतन का कारण, दूसरा कोई है नहीं दुनिया में पतन का कारण। क्या कहती? और उन्हें उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को पालन करना, जिसमें 18,000 शील के दोष भी ना लगे। अभी अपने एक मुनिराज हैं, आपने नाम सुना हो, निर्वाण सागर, सुना कोई ने नाम? नहीं सुना होगा, सुना हो कोई ने सुना होगा, हैं? देखा भी आपने? हाँ, पंचकल्याणक में अशोकनगर में पधारे थे, समझ में आए कि नहीं? वो अभी भी इतना उत्कृष्ट उनका वो जीवन है कि कोई भूल से भी अगर 5 वर्ष की बच्ची का स्पर्श हो जाए तो उस दिन उपवास करते प्रायश्चित के लिए, ये गलती हो गई। ऐसी जगह कैसे पहुंच गए जहां ये स्पर्श हो गया? क्या गए थे? गुरुदेव का तो तुमने जीवन देखा ही होगा ना, कितना मजबूत था ब्रह्मचर्य के पालन के विषय में, कि और की बात जाने दो, उनके कमरे में बहनें भी नहीं पहुंच सकती थी, बोलो। और तो ठीक सामने कोई बैठ नहीं सकती थी बहनें प्रवचन सुनने, ऐसा नियम गुरुदेव का, ऐसा कड़क नियम। उन्हें बाजू में बैठाते थे, साइड में बैठेंगे, सामने नहीं बैठेंगे। क्यों? क्या बात? मर्यादाएं, बस, और कोई बात नहीं। और जगत में परिणामों का कोई ठिकाना नहीं। निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी। देखो परिणामों का खेल का तमाशा देखो जरा, कैसा खेल है इन परिणामों का। मुनि 11 ठानक चढ़कर गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन काल परिमाणी। निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी। 11वें गुण स्थान में मुनिराज भावलिंगी संत चले जाते हैं, और कदाचित परिणति ढीली होती है तो वहां से गिरते हैं और उनके मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। पहले गुण स्थान में चले जाते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं, और बाहर में मस्त होकर के ऐसे अर्ध पुद्गल परावर्तन तक परिभ्रमण करते हैं, यानी इतर निगोद में चले जाते। क्या कह रहे? एक काय का खेल है, ये परिणाम का खेल है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिखा कि मुनिराज भावलिंगी संत आहार लेने आवे, और कहा तुम आहार पूरा ना दे पाओ, और वो जो अंदर उनका भावलिंग है वो छूट जावे और तुम्हें पता नहीं चले। बोलो क्यों? क्योंकि अंदर के परिणामों का पता तो या तो उसको स्वयं लगे, वो भी जो स्वयं को लगता है वो स्थूल परिणामों का पता लगता है, सूक्ष्म परिणामों का पता तो केवल ज्ञान गोचर होता है। क्या ही ख्याल में? इसलिए परिणाम कहीं किसी प्रकार से पतित ना हो जाए, उसके लिए मर्यादा बांधी। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन में धर्म के अंतर्गत जो वर्णन किया, क्योंकि ये निश्चित जानो कि विषय की अभिलाषा ही व्यक्ति के लिए पतन का कारण है, लेकिन विषय अभिलाषा का निमित्त पुरुष के लिए कौन है? बताइए, समझ में आएगा नहीं? तो जिस निमित्त से विषय उत्पन्न हो गए उस निमित्त से ही दृष्टि हटाना है। समझ में आएगा नहीं? इसलिए उन्होंने ऐसा निरूपण किया। वास्तव में ये कोई द्वेष बुद्धि नहीं थी,
समझ में आया कि नहीं? क्योंकि स्त्रियों को भी अगर मोक्ष जाना है तो मुनि दशा में आना पड़ेगा। जब तक स्त्री पर्याय का छेद न हो और नर पर्याय न मिले तब तक उन्हें मुक्ति होने वाली, स्त्री पर्याय से मुक्ति होती ही नहीं। क्योंकि स्त्री पर्याय में सर परिग्रह का त्याग नहीं होता, निशंक पना नहीं होता, निर्भीक तपस्या नहीं होती। जो तपस्या मुनिराज जंगल में रहकर अकेले कर सकते हैं वैसी तपस्या स्त्री से होती नहीं। इसलिए स्त्री के 5वें गुण स्थान से आगे नहीं। क्या ब्रह्मचर्य की अगर रक्षा करनी है तो फिर इनकी सलाह मानो। ये देखो सदाशिवदास जी ने तो ऐसा लिखा, देखो ब्रह्मचर्य की रक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है। गजब लिखा है भाई। देखिए, ब्रह्मचर्य बिना सकल काय क्लेश करना निष्फल है। बाह्य स्पर्शन इंद्रिय के सुख से विरक्त होकर अपना अंतरंग, अपना परमात्मा स्वरूप जो आत्मा, उसकी उज्ज्वलता को देखो। जैसे भी अपना आत्मा काम के राग से मलिन न हो वैसा ही यत्न करो। ब्रह्मचर्य से दोनों लोग भूषित हो जाते हैं। यदि शील की रक्षा चाहते हो और उज्ज्वल यश चाहते हो, धर्म चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो अपने चित्त में परमागम की इस शिक्षा को धारण करो। क्या शिक्षा है परमागम की? स्त्रियों की कथा नहीं सुनो, ना ही कहो, कथानक भी मत कहो स्त्री वाले। मैं स्त्रियों के राग रंग कौतूहल नाटक दृश्य नहीं देखो। मेला सिनेमा देखकर परिणाम मत बिगाड़ो। व्यभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करो। भांग, तंबाकू, जर्दा, मादक वस्तु का भक्षण नहीं करना। तांबूल, पुष्पमाला, इत्र, फुलेल आदि शील भंग, व्रत भंग के कारण हैं, उनसे दूर रहो। लिखा ने सारी बातें लिखी कि नहीं? गीत, नृत्य आदि काम उद्दीपन के कारणों का परिहार करो। रात्रि भोजन छोड़ो। विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आभरण मत पहनो। लोक विरुद्ध समझ लेना जरा, है ना? आवरण मत पहनो। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र से बात मत करो। क्या कह रहे? अभी ये मर्यादाएं हैं जिनागम में लिखी हैं। श्रावकों के लिए ये मर्यादाएं हैं। मुनियों की तो मर्यादाएं उत्कृष्ट हैं क्योंकि ये श्रावकाचार में लिखी हैं। काय में लिखी हैं? श्रावकाचार में लिखी हैं, इसलिए ये मर्यादाएं बताई हैं। और यही कारण है 2000 वर्ष से जो मुनियों के संग हुए हमारे कुंद कुंद, अमृत चंद्र, पूज्यपाद आचार्य, जिन सेनाचार्य, जय सेनाचार्य, ब्रह्मदेव सूरी, पद्म मलधारी देव, ये जो आचार्यों की परंपरा, हजारों आचार्यों की परंपरा हुई है, उन आचार्यों की परंपरा में किसी भी आचार्य के साथ में आर्य का रहना और सदा काल वर्जित। क्या कह रहे? रह ही नहीं सकती। उनका संग अलग रहेगा, मुनि का संग अलग रहेगा। मुनि संग और आर्य का संग एक साथ रह ही नहीं सकता। ये आगम के टोटल विरुद्ध। क्या ख्याल में? एक भी आगम का प्रमाण उपलब्ध नहीं। समझ में आया? क्यों? वो मर्यादा थी ना, इसलिए मर्यादा का पालन करते थे। देखो यहां लिखा, इसलिए गीत नृत्य आदि इनको छोड़ो। स्त्री मात का संसर्ग नहीं करो। रसना इंद्री की लंपटता छोड़ो। जिब्या इंद्री की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। इसी से समस्त उच्चता, यश, धर्म नष्ट हो जाता है। समता भाव तो स्वप्न में भी नहीं रहता है। लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। जो आत्मा के हित वांछक हों उन्हें एक ब्रह्मचर्य ही रक्षा करने लायक है। और सुनो, हमारे मुनिराज नग्न होते। कैसे होते हैं? और ब्रह्मचर्य के लिए स्पर्शन इंद्री का जीतना जरूरी है। इस शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, जरा सावधानी सुनना। इस शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं उसमें पहली इंद्रिय है स्पर्शन इंद्री। अभी उसकी बात बाद में करेंगे।
रसना इंद्री इस पूरे शरीर के जरा से अंश में, ठीक है कि नहीं। घ्राण इंद्री भी इस शरीर के जरा से अंश में है। नेत्र इंद्री भी इस शरीर के जरा से अंश में है। कर्ण इंद्री भी इस शरीर के जरा से अंश में है। और स्पर्शन इंद्री है पूरे शरीर में अखंड है। यानी इसका पता लगता है कि 4 इंद्रियां तो खंड खंड हैं और स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। अब अखंड इंद्रिय को जीतना हो तो कोई अखंड स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके बिना अखंड इंद्रिय का जीतना संभव है। वो कौन है अखंड स्वभाव? आत्मा। ज्ञायक आत्मा में जब मग्न होगा तो स्पर्शन इंद्रिय जीत जाएंगे। तो स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रियों का जीतना होता है, ऐसा नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी हो और तुम्हारे से लौकिक गीत सुनता हो तो वो ब्रह्मचारी नहीं है, भ्रष्ट है। अब समझो जरा ध्यान से, हम जिनवाणी की मर्यादा बताने बैठे। जिन्हें पालन करना वो करो, नहीं करना नहीं करो, ये तुम्हारी बात है। मर्यादा क्या है? ये जिन्हें देखना हो मेरे पास आओ, मैं जिनागम में से निकाल के मर्यादा बताऊंगा। क्या ख्याल में? पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशतिका लिखी, उसमें आखिरी में एक ब्रह्मचर्याष्टक लिखा। क्या लिखा? वो ग्रंथ, उसके अध्याय का नाम ही ब्रह्मचर्याष्टक। उस पद्मनंदी पंचविंशतिका में, जिसको गुरुदेव कहा करते थे कि ये वन शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? वन शास्त्र। क्योंकि पद्मनंदी जंगल में रहते थे और वहां जंगल में रहकर उन्होंने इस शास्त्र की रचना की है, जिसपे 5वें या 6वें अध्याय पर गुरुदेव के प्रवचन हैं। देश व्रतोद्योतन अधिकार पर, जो श्रावक धर्म प्रकाश के नाम से प्रकाशित है। समझ में आया कि नहीं? गुरुदेव के प्रवचन श्रावक धर्म प्रकाश। हाँ, ये पद्मनंदी आचार्य के एक अध्याय पर वो प्रवचन है और पुस्तक है श्रावक धर्म प्रकाश। समझ में आया कि नहीं? पढ़ लेना। उसमें ब्रह्मचर्य के विषय में पहले तो उन्होंने वर्णन किया और वर्णन करने के बाद में अंत में एक श्लोक लिखा पद्मनंदी आचार्य ने। और उस श्लोक में ये लिखा, हे जगतजनों, मैंने यहां ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन किया है। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद ना हो तो तुम हमको भला बुरा कहकर के भी सुखी होना, लेकिन मेरे पास ब्रह्मचर्य की महिमा बताने के सिवाय राग की महिमा बताने का कोई अवसर है ही नहीं, ना मेरे पास वो माल है। ऐसा कहा। तुम्हें बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, ये शब्द डाले, मुझे क्षमा करना, और मेरे पास तो ब्रह्मचर्य की महिमा दिखाई जाएगी और वास्तव में विषयों की महिमा कदापि नहीं दिखाई जा सकती। ऐसा उसमें लिखा है। तो 5 इंद्रियों को जीतने के लिए एक स्पर्शन इंद्री का जीतना जरूरी है, और स्पर्शन इंद्री को जीतने के लिए उपयोग किसका आश्रय लेवे तब स्पर्शन इंद्री जीतने में आएगी। तो अखंड आत्मा का आश्रय लेवे तो स्पर्शन इंद्री जीतने में आती है। अन्यथा आत्मा का आश्रय न हो, आत्मा का स्वाद न आया हो, अनुभव का, धर्म का स्वाद न आवे, तो बाहर ही बाहर उपयोग रहेगा, अंदर जाएगा नहीं, और अंदर जाएगा नहीं तो बाहर के गेय पदार्थों में उपयोग उलझ जाएगा। जो संगीत हैं, मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि आजकल जो अपन धार्मिक गीत भी बोला करते हैं, हमारा व्यक्तिगत और युगल जी का तो एक ही विचार है, आपको ये बता दें, युगल जी साहब का और मेरा, वो ये है कि जैसे अपन छना पानी पीते ना, तो छना पानी पियो, लेकिन वो जो शराब की बाटल है उसमें भर के मत पियो। क्या कह रहे? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं तो शराब ही पीने का दोष आएगा, छना पानी पीने पर भी। क्या कह रहे? क्यों आएगा? पानी तो छना भरा है। तो मैंने कहा जब छना ही पानी पीना था तो वो बाटल में भर के क्यों पिया तूने, ये बता, उसमें क्या आकर्षण है? कोई तो आकर्षण होगा कि अब हम तो जैनी हैं, शराब तो पी नहीं सकते हैं, कम से कम बाटल ही का आनंद ले लें। क्यों?
ऐसे ही है कुछ, क्या है बोलो, हैं? तो क्या क्यों उस बाटल का उपयोग करते हो? जो शराब के उपयोग में आती है वो बाटल क्यों उपयोग करते हो? तुम हमें बताओ। ऐसे जो गीत हैं, वे गीत भी कभी कभी ऐसे तर्जों पर बनाए गए हैं कि जो गीत के शब्द तो किसी के कान नहीं पड़ते, और गीत बोलते ही साथ एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टिंग, सारी चीजें नजर आ जाती, तो पाप बंद होता है। गीत बोलते अध्यात्म का बंद होता पाप का। क्या कह रहे? और अगर माइक पे चालू कर दो ऐसे गीत को और बाहर उसकी ट्यून बज रही हो, तो बाहर वाले तो प्योर ये समझते हैं कि हाँ ऑर्केस्ट्रा चालू है। बोलो, हैं? ले पुराने जितने भी भजन हैं हमारे विद्वानों के, उनके भजन इतने लाजवाब हैं कि उनकी लय में भी वीतरागता और वैराग्य झलकता। लय में समझ में आएगी नहीं? अभी जो भजन पढ़े जाते ना, जिनवाणी के बाद जो भजन पढ़ते हैं, वे भजन देखो जरा, वे प्राचीन विद्वानों के लिखे हुए हैं। ऐसे सुंदर भजन हैं कि जिनके पढ़ते साथ समता रस का पान होने लग जाता है। और नहीं तो आज उछल कूद के हैं सबरे जितने भी तुम्हारे गीत हैं। इसलिए अगर वे भी कोई लय बनाई भी जाएं और गाई भी जाएं, तो इतना तो ध्यान रखा जाए कि कम से कम ऐसे ना हो कि जिनको सुनते ही साथ बच्चे भी नाचने लग जाएं, जो कि शब्दों का भाव ही नहीं जानते, मगर नाचने इसलिए लग जाते हैं कि वो गीत की ट्यून और उसके भाव जानते। ख्याल में आएगा? इससे हम न केवल बच्चों को राग का जहर बोलते हैं, बल्कि हम भी गलत काम करते हैं। हमारा ये सब चिंतन हो, और उनका तो कोई और गजब है, बाबू साहब का, बाबूजी का, युगल जी साहब का। समझ में आएगा? वे तो बहुत स्ट्रिक्ट इस मामले में। तो मैं ये कहना आज मैंने इसलिए ये बात कही कि ब्रह्मचर्य का प्रसंग है ना। अब इस प्रसंग में ये बात ना कही जाए तो कब कहेंगे बताओ? 10 दिन तो हमने कुछ कही ही नहीं। कहाँ कही बताओ? हैं? हाँ, आप भी कह रहे जो कहना है सो कह लो, क्योंकि अब तो न तुम कहने वाले रहोगे ना हम सुनने वाले रहेंगे। हैं? तुम भी चले जाओगे, हम भी भूल जाएंगे। मगर भाई इसमें अपना हित नहीं होगा। ये भूलने के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी तो हृदय में बसाने के लिए। जिनवाणी एक बार मिल जाए तो अंदर में ऐसा आनंद आ जाना चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। इसलिए मुझे अपना आत्महित करने का विचार करना चाहिए। समझ में आएगी? ब्रह्मचर्य धर्म का दिन चल रहा है, इसलिए उसमें ये बातें आई हैं। तो पंडित ध्यानत राय जी ने जो कभी ये भी लिख दिया है, तो वो कोई ये द्वेष बुद्धि से नहीं लिखा, एक केवल निमित्त का ज्ञान कराने को, कि जितना भी विषय का परिणाम होता है उसका निमित्त कौन होता है। और मुनि राजों के विषय का सर्वथा अभाव है। अगर विषय का एक भी परिणाम पैदा हो जाए तो मुनि पने से गिर जाता, अनंत भाव बिगड़ जाते। इस कारण दृढ़ता के लिए पूजन में भी ऐसे वचन रखें। और वो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात की। अपने को ये करना है कम से कम अपनी भूमिका के अनुसार, कि बाह्य आचरण में निर्मलता लाना है तो कम से कम इतनी मर्यादा तो रखना ही होगी कि माता बहन सुता पहचानो। एक बात तो ये ध्यान रखना होगी। दूसरे, पहनने ओढ़ने में भी कुछ मर्यादा होना होगी। अगर वो मर्यादा नहीं रखी तो कोई मर्यादा चलने वाली, ख्याल में आएगा नहीं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और वाणी में भी ये ध्यान रखना होगा। तो ऐसी थोड़ा आगे आ जाइए, ऊपर वहां से बोल रहे हैं सब, जरा आगे आइए। देखिए, मैं आपको इसके विषय में एक दृष्टांत सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया दृष्टांत।
आपने रावण का नाम सुना है? रावण ने क्या अनर्थ किया? कौन से नरक गया? नहीं मालूम। तीसरे नरक। क्यों गया? क्या गलती की? क्या बुरा किया? सीता का हरण किया, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने ये प्रतिज्ञा अपने में धारण की थी कि सीता स्वयं मुझे पति भाव से चाहेगी तो मैं सीता को अपनाऊंगा, अन्यथा नहीं अपनाऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। समझ में आएगी नहीं? यानी वो ये प्रतिज्ञा में ये चाहता था कि सीता का राग का परिणाम किसकी तरफ है? राम की तरफ। वो राग की एक पर्याय जो राम को अपना स्वामी मानती है, वो राग की पर्याय पलट जाए और पलट करके मुझे स्वामी स्वीकार कर ले। तो वह राग की पर्याय तो नहीं पलटी, लेकिन उस पर्याय को पलटाने का परिणाम ऐसा खोटा हुआ कि उससे तीसरा नरक का बंध हुआ। जब एक पर्याय बदलने का परिणाम तीसरा नरक है, तो सारे जगत को बदलने का परिणाम और अपनी इच्छानुसार चलाने का परिणाम क्या होगा? कौन सा नरक होगा? पर द्रव को पलटना चाहते। तो रावण की दशा क्या हुई ये भी तुम्हें मालूम, प्रैक्टिकल में भी। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। मालूम? रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। दिया न बाती माने दिया जलाने को नहीं बचा, सत्यानाश हो गया। और एक भजन पहले चला करता था, रावण सुनो सुमत ही धार, सती सीता की चुराने वाले। और उसमें उन्होंने बहुत वर्णन किया, तुमको थी सीता से प्रीत, क्यों नहीं लाया स्वयंवर जीत? तू स्वयंवर में जीत के लाता अगर तुझे उससे प्रीत थी तो, मगर तुमने ये गलत किया। और उसमें ये कहा कि तुम अपनी भूल सुधारो, और उसने नहीं सुधारी। तो जब वो मरने लगा, बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, विद्वान था। कौन? रावण, क्योंकि ब्राह्मण वंश का था। क्या कह रहे? अन्य कोई वंश का नहीं था। तो वो रावण के पास ज्ञान था। तो जब मरणासन्न स्थिति में हुआ तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भले वो हमारी शत्रुता रही उससे, लेकिन शत्रु के पास भी अगर अच्छी हितकारी विद्या हो तो ले लेना चाहिए। जाओ, मैं कहता हूं रावण से जाकर के विनय करना कि मुझे आपके जीवन के अंतिम जो शिक्षा हो वो हमें शिक्षा दे दीजिए, अंतिम वचन हमें दीजिए, ताकि हम उनका उपयोग करें और जीवन सफल बनाएं। लक्ष्मण तो जानते ही थे, तो जरा हाँ ऐसे थे कि जो अभिमानी, स्वाभिमानी कहना चाहिए। अब मगर बड़े भाई की बात नहीं टाल पाते थे, आज्ञा नहीं टालते थे। तो पहले तो मन नहीं था जाने का, लेकिन मैंने कहा, मैं कह रहा हूं ना, जाओ ना। अब बेमन से जाए तो क्या करेगा? वहां गया जाके तो रावण पड़े थे मृत्यु शैया के ऊपर, मरण नहीं हुआ था, थोड़े समय बाद उनका मरण होने वाला था। और जे जाके पहुंचे तो सिरायने के पास जाके बैठ गए। तो सिरायने, कोई बैठा हो तो क्या बोलेगा आदमी? उसे दिखे तो बोले। उन्होंने कुछ नहीं कहा, भगे आए, वापस आ गए। रामचंद्र जी ने कहा, क्या बोले? तो तुमने जबरदस्ती भेजा था, मेरा तो जाने का मन नहीं था। कुछ नहीं बोले। हैं? क्या कहा? कुछ नहीं बोले। तो कहे, ये बताओ तुम जाके कहां बैठे थे? कहां बैठे थे? सिर के पास बैठे थे। तो कहे, अबे तो तुम सीखने गए ही नहीं थे, अभी तो तुम उनके गुरु बन के गए थे। फिर से जाओ, शिष्य बन के जाओ, पैरों के पास बैठना, हाथ जोड़कर पूछना, फिर देखो वो कोई तुम्हें जवाब ना दे तो मुझे बताना। और गया दोबारा और पैर के पास बैठकर उनसे कहा कि मैं आपके जीवन का अनुभव चाहता हूं। आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, जो महत्वपूर्ण बात हो वो मुझे बताओ। वो बोला, कहे, लक्ष्मण, अगर तुम्हें चाहिए है कीमती चीज जीवन के अनुभव की,
तो लो मेरे अनुभव, मेरी जिंदगी भर के अनुभव का एक सर्वोत्कृष्ट अनुभव, गिरते गिर पड़वो भलो, देखो क्या दोहा बोला उसने, गिरते गिर पड़वो भलो, भलो पकड़वो नाग, नाग माने नाग को भी पकड़ना पड़े और वो डस ले तो भी बुरा नहीं है, भला है। गिर जाओ कोई गड्ढे में तो गिर जाना, कोई बुरा नहीं है। और अग्नि में पड़वो भलो, पर बुरो शील को दाग। क्या क्या उपदेश दिया? शील में जो दाग लग जाए ये बहुत बुरा है। देखो ना, दशहरे के दिन अभी भी लोग जलाते, रावण को रावण जलाते। क्या कह रहे? कौन जलाते हैं? रावण को रावण जलाते, एक रावण को सैकड़ों रावण जलाते हैं। हाँ? अरे और वो भी जड़ रावण को, जो चेतन रावण जला रहे। स्थिति गंभीर है और क्या करे, परंपरा चल रही है। और उसमें भी ये नहीं जानते कि अगर तुम चलो ऐसा भी कर रहे हो तो तुम वैसा मत करो, जिसके लिए तुम दूसरे को दंडित कर रहे हो वो काम तुम तो मत करो, तुम तो अपने मन की पवित्रता रखो। वो है ही नहीं कोई बात, ख्याल में आए कि नहीं? ब्रह्मचर्य धर्म के दिन मैंने ये चर्चाएं आपके सामने इसलिए रखी कि वे प्रासंगिक, समझ में आया? अपने बीच में भी अपन को कई मर्यादाओं का पालन करना है। यद्यपि वे मर्यादाएं व्यवहारिक हैं, तथापि उन मर्यादाओं के पालन के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो उन मर्यादाओं को ध्यान रखना होगा। निरंतर परिणति पे नजर रखो कि मेरी परिणति कहां जा रही, क्योंकि फल तो परिणामों का लगना है और किसी बात का फल नहीं लगना है। समझ आएगी नहीं बात? तो अगर परिणामों का फल लगता है, निरंतर परिणाम सुधारने की कोशिश करो। जिनागम में तो जितना कुछ उपदेश है, आचरण सुधारने का भी उपदेश है, क्रिया करने का भी उपदेश है। सो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया करने का उपदेश है, मात्र क्रिया करने के लिए क्रिया नहीं। क्या कह रहे? चरणान योग का जितना भी उपदेश है वो काय के लिए है? परिणाम सुधारने के लिए है। और अगर हमारी नजर परिणामों पर जाए नहीं और हम क्रिया करें तो वो क्रिया जड़ क्रिया है और जड़वत क्रिया है, और जड़ की तरह तुमने की, चेतन की तरह नहीं की। इसलिए मिथ्या दृष्टि जितनी क्रियाएं करता है उसकी सारी क्रियाएं मुर्दे की क्रियाएं कहलाती। कैसी? नियम सार में एक ऐसी गाथा लिखी है कुंद कुंदाचार्य ने, ये हमने सब पढ़ी है, सब देखी हैं। आपने क्यों नहीं देखी हम नहीं जानते। नहीं देखी तो मेरे से पूछना, मैं निकाल के दिखाऊंगा। उसमें ये लिखा कि मिथ्या दृष्टि जीव तो चलता फिरता मुर्दा है। क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता मुर्दा है, ऐसा लिखा। इसका अर्थ ये निकला कि उसकी सारी क्रियाएं मुर्दे की क्रियाएं हैं। कोई मुर्दे को सजाए बढ़िया तो उसमें क्या फायदा है? कितना ही सजाओ ना, उस सजावट का किसको आनंद होगा? लेकिन सजाओ। ऐसे जो अज्ञानी जीव जितनी भी क्रिया करता है और अपने को सजाना चाहता है, जब तक सम्यक दर्शन से नहीं सजेगा तब तक कोई भी क्रियाओं से तू सज नहीं सकता, तेरा रूप और बिगड़ जाएगा। इसलिए जैन कुल पाया है, सुंदर अवसर आया है, ये अवसर चूकना अच्छा नहीं है। हम तो ये कहते पंडित जी की इस सलाह को निरंतर मानो। उन्होंने इसमें हर अध्याय में एक एक वाक्य सलाह का दिया है, हर अध्याय में। आपने पढ़ा कि नहीं? आखिरी लाइन में एक सलाह दी पंडित जी ने, पूरे अध्याय में एक सलाह दी है। देखो बताता हूं, एक एक सलाह गजब की सलाह लिखी, और हर सलाह में ये लिखा तेरा कल्याण होगा, तेरा परम कल्याण होगा, मैं ये तेरे को सलाह देता हूं। तो देखो पहले अध्याय में ये सलाह दी है, मोक्षमार्ग प्रकाशक का पहले अध्याय की अंतिम लाइनें देखो जरा। देखो लिखा है कि पुनश्च इस ग्रंथ का तो बांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। किस ग्रंथ का?
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए इसके अभ्यास में प्रवर्तो तुम्हारा। देखा कि नहीं? लो दूसरा अध्याय का अंत निकाल के देखो जरा। आज पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक बताई दे रहे हैं आपको, पूरा का पूरा। दूसरे अध्याय के अंत में पंडित जी ने ये लिखा, इसका पेज नंबर 44 देखो। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार करके देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसा ही भाषित होता है, और यदि ऐसा है तो तू मान, ये बात मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से तेरा है ना। अब तीसरा अध्याय निकाल दो। हैं? अपनी नजर गई कि नहीं? तीसरा अध्याय माने 75 पेज। अब यहां उपदेश देते हैं 75 पेज, अंतिम पैराग्राफ। हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं? हाँ, वह विचार। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही है या नहीं? वह भी विचार। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका भी विचार कर। जैसा कहा वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण है ना। अब चौथा अध्याय का अंत देखो, पेज नंबर 94 पेज। हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही तेरा कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। मिला कि नहीं मिला? 5वें अध्याय का अंत देखिए जरा। 5वें अध्याय के अंत में पंडित जी लिखते हैं, ये है पेज नंबर आपका 167, 167। इसमें भी ऐसा लिखा है, सच्चे जिन धर्म का स्वरूप आगे कहेंगे या कहते हैं उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य है। वहां प्रवर्तन करने से तेरा, यानी जितनी बात लिखी, जितने अध्याय लिखे, वे एक ही प्रयोजन से लिखे। क्या प्रयोजन से? जगत के जीवों का कल्याण हो। 6वें अध्याय का अंत 192 पेज देखो, यहां लिखा, कुदेवादि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। है कि नहीं? अब देखो 7वां अध्याय। आपकी गई कभी नजर ऐसी? नहीं गई? आज चलो इसलिए दिला रहे हैं आपको नजर। देखो 7वां अध्याय का अंतिम, 7वां अध्याय है, अंतिम पेज नंबर 267। देखिए, इसमें इन्होंने ये शब्द लिखे, एक मिथ्यात्व, और ऊपर से पढ़ो देखो मोटे अक्षर वाला। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर, माने सम्यक दृष्टि हो जाने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध होना मिट जाता है। बंध ही नहीं होता है। 148 में से ये 41 प्रकृतियां बंधती ही नहीं जीव को, सम्यक दृष्टि को। उनका बंध ही खत्म हो जाता है, रुक जाता है।
स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अनुभाग भी थोड़ा रह जाता, तत्व का नाश करना योग्य है। अभी आप ये कहोगे कि यहाँ ये शब्द क्यों नहीं आया कि कल्याण होगा, उसका कारण सुन लो, इसलिए नहीं आया। सब बातों के कारण है, इसलिए नहीं आया कि 7वां अध्याय और 8वां अध्याय एक अध्याय है। सुन लो यार, अब 8वें के अंत में देखो क्या आया है कि नहीं है, पता लग जाएगा आपको। एक ही अध्याय है, इसमें देखिए, इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमण करते हैं वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस समय सार कलश नंबर 4। क्या आज पढ़ा भी था मैंने? उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते ए स्वयं वांत मोहा शपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चयी अनवमनय पक्षाक्षुण्ण मीक्षंत एवो। ये उसका अनुवाद है, सही में आएगा नहीं? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय, लोग पूछते पंडित जी हम कहां से शुरू करें और क्या करें? लो देखो ये में लिखा है, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है, त्याग पहला उपाय नहीं कहा, भेष पहला उपाय नहीं कहा। क्या कहा पहला उपाय है? आगम। अब सब जन बोलो तो हमें लगे कि हाँ हाँ ये आचार्य की बात के समर्थक यहां बहुत है। क्या है भाई पहला उपाय? आगम ज्ञान कहा, क्योंकि आगम ज्ञान के बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना चाहिए। इससे तुम्हारा तो ख्याल में आ गई कि नहीं कि 7वां अध्याय पूरा नहीं है, 8वां 7वां मिलके एक अध्याय। और भी दूसरा कारण बताएं क्यों है? दूसरा कारण ये है, हर अध्याय की शुरुआत मंगलाचरण से हुई है। देख लो 8वें अध्याय की शुरुआत में मंगलाचरण नहीं, देख लो आप जरा, है क्या? इससे पता लगता है कि ये उस ही का अंश है, समझ में आया? और 9वें अध्याय में देख लो मंगलाचरण है कि नहीं? शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शोध शिव भूप। क्या ख्याल में? इसके अंत में क्यों नहीं लिखा कि ये अध्याय पूरा ही नहीं हुआ? ख्याल में आएगा नहीं? ये अध्याय पूरा होता तो उसके अंत में तो तुम्हारा परम कल्याण होने का मार्ग ही तुम्हें पता लगता। और अभी एक ही अध्याय नहीं लिखने वाले थे, 8 अध्याय तक तो प्रस्तावना हुई है, तुम्हें मालूम है? अभी ये प्रस्तावना है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय हो है, यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र लिखा जाता है। तो मोक्ष मार्ग का कहीं भी अभी वर्णन नहीं आया। ये 9वें अध्याय से शुरू किया। देखो मोक्ष मार्ग का स्वरूप, यानी ग्रंथ चालू हुआ था 9वें अध्याय में, तो जिसकी प्रस्तावना इतनी बड़ी हो 7-8 अध्याय की, तो ग्रंथ कितना बड़ा बनता, क्या कह रहे, अपन कल्पना नहीं कर सकते। सैकड़ों जगह उन्होंने लिखा है, इसका वर्णन आगे करेंगे, कहाँ विशेष भाषित होगा, भरत आदि के विषयादिक की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती थी, उसका जिनागम सम्मत खुलासा आगे करेंगे, वहां से जानना, ऐसा बहुत बार कहा। लेकिन ये लिखते लिखते आयु पूर्ण क्या हो गई? हुई तो आयु ही पूर्ण है, लेकिन उनका उदय भी विपरीत आया, ख्याल में आया? और विपरीत उदय आने पर उनका यूं कहिए कि आतंककारियों द्वारा उनका मरण किया गया, हत्या कर दी गई, हाथी के पैर के नीचे उन्हें दबाया गया और फिर उनका मरण हुआ। वो हाथी भी इतना कहना चाहिए वो था दयालु कि वो उनके ऊपर महावत लात रखने के लिए बार बार अंकुश मारता था, और वो लात उनको रखने को तैयार नहीं। तो उन्होंने ही खुद कहा, टोडरमल जी ने, कि जब राजा अन्यायी है तो तू क्यों मेरे निमित्त से व्यर्थ दुख उठाता है? तू निर्भय होकर के अपना कार्य कर,
और फिर उसने उन पर लात रखी और उनका निधन हो गया। ये शोध किया है डॉक्टर साहब ने, आप देखो जरा उसके अंदर सब। जिनवाणी पढ़ो भाई, ऐसा आनंद ऐसा वैभव जगत में किसी के पास नहीं है जैसा वैभव जिनवाणी के पास उपलब्ध है। और अपनी मां के पास बेटे को इतना रहना पसंद है कि कदाचित पिताजी ना हो तो चल जाएगा। क्या कह रहे? बेटा हो ना बच्चा, वो मां के बिना नहीं रह सकता, पिता के बिना रह सकता। अपना दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, कि पिताजी हैं ही नहीं अपने। माने सर्वज्ञ पिताजी कहाँ हैं, अरहंत पिताजी कहाँ हैं? पर पिताजी नहीं है तो ना नहीं है, एक कोई चिंता की बात नहीं। माँ तो मौजूद है ना, जिनवाणी माँ, ख्याल में आए कि नहीं? और जिनवाणी माँ की जो शरण में आएगा तो वो ही काम होगा जो पिताजी के सानिध्य में होता है। ख्याल में आया? तो हमारे लिए अभी भी कोई खेद की बात नहीं। खेद की बात तो एक ही है कि इतना सब साधन सुलभ होने पर अगर हमने इस पर्याय की कीमत नहीं की तो फिर ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मंगत राय जी ने 12 भावना लिखी। उस 12 भावना में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देखो सुनो ध्यान से। दुर्लभ है निगोद से थावर। अरे निगोद पर्याय से अन्य स्थावर पर्याय में आना दुर्लभ है। अरुत्रस गति पानी नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। उत्तम देश किसको कहते मालूम? उत्तम देश किसका नाम है? जिस देश में जिनवाणी देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु का संबंध हो सके, संपर्क बन सके, वो ही देश उत्तम देश है। नहीं तो करोड़ों रुपया प्रतिदिन का लाभ हो, वो देश रहने लायक नहीं है। क्या कह रहे? हाँ, वो भी बताएंगे भी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन। ये आगे आगे के दुर्लभ दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आवे। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई दूसरा शरण नहीं। इसलिए ब्रह्म को छोड़ो और इनकी शरण में आओ। ये मनुष्य पर्याय की कीमत है। और हम तो रोज दर्शन में ये बोलते, रोज, जिन धर्म बिन मुक्तो माँ भवेत चक्रवर्त्यपि। हे जिनेन्द्र भगवान, जिन धर्म से रहित होकर मुझे चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं। जिन धर्म बिन मुक्तो माँ भवेत चक्रवर्त्यपि। स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि। कदाचित दरिद्र बन जाए, गरीब बन जाए, पर जिन धर्मानुवासता, लेकिन जिन धर्म का अंदर में हमारे सुगंध बनी रहे। क्या कह रहे? जिन धर्म की गंध रही, संस्कार रहे तो सब कुछ है। और जिन धर्म की गंध और संस्कार नहीं रहा तो कुछ नहीं। क्योंकि पैसा सुख का कारण है ही नहीं, संयोग सुख का कारण है ही नहीं, वैभव सुख का कारण है नहीं। और अगर वैभव सुख का कारण होता तो चक्रवर्ती वैभव क्यों छोड़ता, ये बताओ। इससे पता लगता है कि जितना जरूरी है उसको न्याय पूर्वक अवश्य कमाओ। और क्यों? जिस घर में कौड़ी ना हो वो कौड़ी काम का नहीं। और जिस साधु के पास कौड़ी हो वो कौड़ी काम का नहीं आई समझ? एक कौड़ी बराबर भी परिग्रह है तो वो साधु कोई काम का नहीं। और गृहस्थ के नहीं है अगर कौड़ी यानी पैसा थोड़ा बहुत तो उसका काम चलने वाला। तो इसलिए संतोष पूर्वक तो अपना जितना जरूरी उतनी कमाई अवश्य करो, परंतु
कमाई में ही जिंदगी न गंवा दो और आत्महित से वंचित मत रह जाओ और वंचित होकर पर्याय मत। इसलिए दौलत राम जी की सलाह है, दौलत समझ सुन चेत सयाने, काले वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो साम्यक नहीं होवे। 5 आवाज लगाई है, सुनिए आपने 5 आवाजें। 6 डाला भी अर्थ समझना पड़ेगा आपको। 6 डाला इतना सरल भी नहीं। उसमें ऐसा लिखा दौल, दौल माने दौलत राम का नाम लिया, नाम उसी का लिया जाता है जिसमें 6 उपसम लब्धि होती है। सुन लो आप यार, कोई ऐसा समझाने वाला नहीं मिलेगा। हे वृक्ष तुम सुन और समझ। चौइंद्री को भी नहीं समझाया जाएगा, असंगी पंचेंद्री को भी नहीं समझाया जाएगा, तीव्र कसाई संगी पंचेंद्री को भी नहीं समझाया जाएगा, दिगंबर जैनी मगर हो विरोधी तो नहीं समझाया जाएगा। क्या कह रहे? इसलिए दौल इतना कहें और सावधान हो जाए, ये तो मेरे आत्मा के हित के लिए संबोधन कर रहे। तो 6 उपसम लब्धि। और समझ, समझने में कसाय मंद होती है तो विशुद्धि लब्धि। क्या कह रहे? समझने का भाव पैदा हो तो कसाय मंद होती है तो विशुद्धि लब्धि। और सुन, सुनने से देशना लब्धि होती। क्या कह रहे? सुनेगा तो देशना लब्धि होगी, और सुनने के बाद चेत जाए तो प्रायोग लब्धि होती, और प्रायोग लब्धि होने के बाद चेतने के बाद काल वृथा मत खोवे, माने आत्मा में काल गमावे, बाहर काल ना गमाए तो करण लब्धि की प्राप्ति होती है। और जब व्यर्था काल नहीं खोता, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन। और वहां सयाना शब्द डाला है। सयाने वे जो करण लब्धि में पहुंच जाएं, वे सयाने। और करण लब्धि में ना पहुंचे तो 4 लब्धियां भी जीव को कई बार मिल गईं, लेकिन करण लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई तो आज तक कल्याण नहीं। इसलिए करण लब्धि वाले को सयाना कहा। और सयाना जो होता वो अपना समय फालतू बर्बाद। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक दर्शन ना होवे तो नहीं मिलेगा। क्या कह रहे? ऐसा नहीं लिखा तो और कोई चीजें ना होवे तो नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय को जानकर, इसकी महत्ता को पहचान कर, जैन कुल आपने पाया है, बुद्धि आपने पाई है, संयोग आपने पाए हैं, सौभाग्य से इस पंचम काल में उत्कृष्ट सानिध्य देव साथ गुरु का बना है, गुरुदेव के निमित्त से जिनवाणी का मर्म भी सामने आया है। अब तो हमें केवल स्वाध्याय के बल से, सत्संग के बल से, सत्संगति गोष्ठी के बल से तत्व निर्णय करके आत्म कल्याण करना है। 3 हमने नियम दिलाई हैं, वो आपको याद होंगे कि मुझे इस पर्याय में अपना कल्याण करना ही है। ये मैं जिनवाणी की साक्षी में नियम लेता हूं, और मेरा कल्याण जिनवाणी के अनुसार ही होगा, इसलिए मैं जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। ये दूसरा है। और तीसरा ये है कि जिनवाणी का अभ्यास आत्म कल्याण के लिए करूंगा, अन्य विसंवादों में पढ़ने के लिए। इन 3 नियमों को धारण करोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। और एक आखिरी बात, छद्मस्त से भूल होती है। गणधर्वी केवल ज्ञानी के सामने कहते हैं कि आपके केवल ज्ञान के सामने हमारा 4 ज्ञान का जो विस्तार है वो तुच्छ। और हम आचार्य कहते हैं कि हमारे बड़े आचार्यों के सामने हमारा ज्ञान क्या है, तुच्छ। ऐसे हम कहते हैं कि हमारे पूर्व आचार्य कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, टोडरमल जी, भूधरदास जी, ध्यानत राय जी, इन विद्वानों के सामने और गुरुदेव के सामने अपना ज्ञान कितना है, समझाने में सावधानी पूरी रखी जाती है। और वही वीतरागता पोषक तत्व बताने का ही प्रयास किया जाता है। फिर भी कहीं चूक हो तो वो हमारी वापस करना। और अगर
आपको उसमें सारांश आत्महित नजर आए तो उसे ग्रहण करके अपना कल्याण करना, और कोई कटु शब्द या कोई अन्यथा शब्द हो तो वो हम उसके लिए वापस चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं।